आप लोग मुझे हैरत से देख रहे हैं कि मुझ जैसी मामूली लड़की ने इतने बड़े, इतने मशहूर, इतने इज्जतदार बिजनेसमैन की बेइज्जती कैसे कर दी। लेकिन आपकी हैरत अधूरी है। असली हैरत तो तब होगी जब मैं कहूंगी कि ये आदमी बड़ा नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा आदमी है। वो आदमी बड़ा कैसे हो सकता है जिसका सर हर रात किसी शरीर बेचने वाले के पैरों में झुक जाता हो। तुमने क्या सोचा था कि एक नौकरी, एक गाड़ी देके तुम मुझे खरीद लोगे? मिस्टर श्रवण धारीवाल, हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। आज के बाद तुम जब भी किसी लड़की को गलत नजर से देखोगे तो मेरा ये तमाचा तुम्हें जरूर याद आएगा, मिस्टर श्रवण धारीवाल। मुझ पर हाथ उठाने से पहले तुमने क्या सोचा था वर्षा? सोचा था अगर शर्म होगी तो कहीं डूब मरोगे। सैकड़ों लड़कियां जो तुम्हारी कमीनेपन का शिकार होने वाली हैं, बच जाएंगी। तुमने ये क्यों नहीं सोचा मैं तुम्हारे ये गुरूर 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं, तुम्हारा वो हाल कर सकता हूं। हाथ उठाना तो दूर रहा, तुम आग भी नहीं उठा सकोगी। तुम भूल रहे श्रवण धारीवाल, जो लड़की तुमसे नहीं डरी तुम्हारे धमकियों से क्या डरेगी? मैं तुम्हें डराने, धमकाने या बदला लेने नहीं आया था वर्षा, बल्कि शुक्रिया बोलने आया था कि तुम्हारे उस थप्पड़ ने बरसों पुराना नशा एक पल में उतार दिया। काश ये थप्पड़ उस पहली लड़की ने मारा होता। खैर, देर से ही, लेकिन किसी ने तो मारा। थैंक यू वर्षा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना कि मेरे जैसे प्लेबॉय के अंदर से कौन बोल रहा है? लेकिन जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं वर्षा। बाय। आई एम गजानन मेहरा। आई एम श्रवण धारीवाल, एसडी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बी सीटेड। मेहरा साहब, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। क्या? मैं वर्षा का हाथ मांगने आया हूं। जिस कंपनी में वर्षा की नौकरी लगने से मैं फूला नहीं समा रहा था, उस कंपनी का मालिक रिश्ता लेकर आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? शी इज अ लकी गर्ल। लकी तो मैं हूं मेरा साहब, आप मेरे बारे में जानते भी नहीं। जितना आप सोच रहे हैं ना मेरा साहब, उससे कई ज्यादा पैसा है मेरे पास। और उस पैसे के लालच में मेरे आसपास कई लड़कियां घूमती भी हैं और कईयों के साथ ताल्लुकात भी रहा है मेरा। लेकिन एक ऐसी लड़की नहीं मिली मुझे जिसे मैं अपने दिल में लाता, अपने घर में लाता। सारी दुनिया घूमने के बाद एक लड़की मिली है मुझे जिसे मैं घर लेके आना चाहता हूं, अपने दिल में रखना चाहता हूं, और वो है आपकी बेटी वर्षा। मुझे तो कोई एतराज नहीं है श्रवण साहब, लेकिन वर्षा आज के जमाने की लड़की है। अगर आप उससे पूछ लें तो बेहतर होगा। हम हिंदुस्तानी हैं मेरा साहब, हमारे संस्कार में बच्चों का रिश्ता माँ बाप ही तय करते हैं। मेरी तो मजबूरी है, मेरा कोई बड़ा नहीं। लेकिन वर्षा का अच्छा बुरा सोचने के लिए आप तो हैं। आप उससे बात कर लीजिए, और अगर उसने हाँ कर दी तो शगुन के तौर पर उसे ये दे दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि श्रवण धारीवाल रिश्ता लेकर आया है और सिर्फ एक चांदी का कंगन लेकर। नहीं, मैं मेहरा साहब, आप ये कंगन की कीमत नहीं जानते। आपके लिए तो ये मामूली चीज है, लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है। जब मेरे पिताजी ने मेरे माँ के साथ शादी की थी, उनके पास पैसे नहीं थे।
बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक कंगन खरीदा और उन्हें पहनाया। और आज मैं ये कंगन आपको इस उम्मीद से दे रहा हूं कि एक दिन इसे पहनकर वर्षा मेरे घर पर आएगी। चलता हूं मेरा साहब। क्यों आया था यहाँ पे ये मिस्टर श्रवण धारीवाल? इज्जत से नाम लो बेटी उनका। कल को तुम भी इसी नाम से कहलाओगी, मिसेस वर्षा धारीवाल। क्या क्या कहा आपने पापा? हाँ बेटी, वो तेरे रिश्ते की बात करने आए थे। और आपने क्या कहा? ना तो कहने का सवाल ही नहीं उठता बेटा। ओह, पापा पापा आप नहीं जानते वो कितना बिगड़ा हुआ, कितना अय्याश किस्म का आदमी है। उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मैं जानता हूँ वर्षा। क्या जानते हैं पापा आप? क्या आप जानते हैं उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर्स है? एक तो मेरी दोस्ती है सुमन। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन तू ही बता, क्या उनमें से किसी को भी उन्होंने शादी का ऑफर दिया? नहीं ना बेटे, इंसान भले ही 50 लड़कियों से अफेयर कर ले, लेकिन शादी उसी से करता है जिसे वो दिल से पसंद करता है। इतना सच्चा और आईने की तरह साफ इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं बेटा। जब मैंने तेरे रिश्ते के लिए हां की तो शगुन में उन्होंने क्या दिया मालूम है? अपने जिगर से जुड़ी हुई एक अनमोल चीज, अपनी मां का यह कंगन, अपने मां बाप की यादगार तुम्हें सौंप दी बेटा। कितना जज्बाती है लड़का। पापा क्या आपको दिल से लगता है कि मैं श्रवण के साथ खुश रहूंगी? बेटी, ये दिल एक बाप का दिल ही नहीं है सिर्फ। 2 साल की वर्षा को अकेले छोड़कर चले जाने वाली तेरी मां की आत्मा भी है यहां। और तू इतना तो जानती है ना कि तेरे पापा जो भी फैसला करेंगे तेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। अगर अपने पापा पर भरोसा है तो हाँ कर दे, नहीं तो बेटा मैं श्रवण को फोन करके कह दूंगा कि अपना कंगन वापस ले जाए। ये ले बेटा। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल रात पार्टी में मैंने आपको देखा, आप कुछ परेशान लग रही थी। नहीं तो मुस्कुराती हुई आप कितनी अच्छी लगती हैं। जब आप रोती हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं रो तो नहीं रही हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ खुश नहीं रहेंगी तो बोल दीजिए, अब भी वक्त है। मैं ये सगाई तोड़ दूंगा और इसका इल्जाम भी अपने पर ले लूंगा। आप गलत समझ रहे हैं। मैं किसी और बात से परेशान थी। किस बात पर? मैं सोच रही थी कि अब तक मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला कैसे चुकाऊंगी। बदला चुकाने का एक तरीका मैं तुम्हें अभी बता सकता हूं।
हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज होती है, हर लड़की, समझी? हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है। जिसे खरीदा जा सकता है और यूज करने के बाद फेंका जा सकता है। जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। डिफरेंस है सिर्फ एक कीमत की, सिर्फ एक। किसी की कीमत है कार, एक घर, एक जॉब, और किसी की कीमत है वादा, तुम्हारी तरह। और ये मत भूलो कि तुम भी बाजार में बिकने वाली चीज ही हो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती है ना? बोलो, यही बात है ना? बात ये नहीं है वर्षा, बात तो वो है जो तुमने मुझे उस दिन पार्टी में कही थी, और ये कहते हुए भूल गई थी, जो उंगली मेरी तरफ उठी थी वो मेरे नाम की अंगूठी कैसे पहन सकती है? हाँ? ये झूठ है, ये झूठ है। तुम जानते हो श्रवण क्या हो तुम मेरे लिए, कितना चाहती हूँ मैं तुम्हें। पूरी तरह से हो चुकी हूँ मैं तुम्हारी, अपना बना लिया है मैंने तुम्हें, सब कुछ दे दिया मैंने तुम्हें। इतना अगर इतना नफरत करते तो मार डालो मुझे। तुम्हें पता मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी? बाय वर्षा।